मौनी अमावस्या का दिन था और सोशल मीडिया पर ना एक तस्वीर वायरल हो गई। देखिए, मौका एक, जगह एक, लेकिन दो संत और उनके साथ हुए बर्ताव की दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को जरा समझते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये जो पूरा विवाद सोशल मीडिया पर छाया हुआ है ना, इसकी जड़ यही है। एक तरफ हैं एक जाने माने शंकराचार्य, जिन्हें संगम पर स्नान करने से अधिकारियों ने रोक दिया, और वहीं दूसरी तरफ हैं सतुआ बाबा, जो एक बड़े लाव लश्कर और पुलिस सुरक्षा के साथ आराम से स्नान करके चले जाते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि शंकराचार्य जी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। उनका तो साफ साफ आरोप है कि ये जो कुछ भी हुआ, ये जानबूझकर किया गया एक भेदभाव था। उन्होंने सीधे सीधे इसी दोहरे मापदंड पर उंगली उठाई है। वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक संत के लिए पूरा रास्ता खाली करा दिया गया, जबकि दूसरे को आगे बढ़ने से ही रोक दिया गया। सवाल ये उठता है कि उन्हें क्यों टारगेट किया जाएगा। शंकराचार्य जी ने खुद बताया है कि उन्हें क्यों लगता है कि प्रशासन ने उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया। और यहीं पे ये मामला एक राजनीतिक मोड़ ले लेता है। शंकराचार्य जी का दावा है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो गौरक्षा के मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं। उनका आरोप है कि सरकार बीफ के व्यापार को बढ़ावा दे रही है और इसी वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। प्रशासन ने जो कहा कि भीड़ बेकाबू हो रही थी, शंकराचार्य जी ने उस बात को भी सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि उनका जुलूस तो बिल्कुल शांतिपूर्ण था, बल्कि पुलिस तो खुद उन्हें एस्कॉर्ट कर रही थी और लोग तो उनका स्वागत कर रहे थे। चलिए अब देखते हैं कि प्रशासन की तरफ से क्या जवाब आया। प्रशासन जो कहानी बता रहा है वो शंकराचार्य जी के पक्ष से बिल्कुल ही अलग है। उनका कहना है कि सब कुछ नियमों और पब्लिक सेफ्टी के लिए किया गया। पुलिस के मुताबिक देखिए, असल मुद्दा शंकराचार्य जी से नहीं था, मुद्दा था उनके साथ आए बड़े काफिले से। उनका कहना है कि लगभग 200 लोग एक रात और एक पालकी के साथ वो बिना किसी इजाजत के आए, उन्होंने बैरिकेड भी तोड़ा, और उस वक्त जब लाखों की भीड़ थी तो इससे पब्लिक सेफ्टी को खतरा हो सकता था। तो प्रशासन की तरफ से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो है उनका साफ साफ इनकार। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि भाई किसी को भी कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, बल्कि मौनी अमावस्या की भीड़ की वजह से वीआईपी स्नान पर तो पूरी तरह रोक थी। अब प्रशासन की ये बात सुनकर एक सवाल तो मन में आता ही है कि अगर किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो फिर सतुआ बाबा कौन है? और ये सवाल ही हमें इस विवाद के केंद्र में ले जाता है। सही बात है, अगर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल था ही नहीं तो सतुआ बाबा को इतनी सुरक्षा और सुविधा क्यों मिली? इसे समझने के लिए हमें जानना होगा कि ये सतुआ बाबा, जिनका असली नाम संतोष तिवारी है, आखिर हैं कौन? और यहाँ से तस्वीर साफ होने लगती है। सतुआ बाबा सिर्फ एक संत नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत पुराने और करीबी सहयोगी माने जाते हैं। मतलब तब से जब योगी आदित्यनाथ सीएम भी नहीं थे। वो अक्सर सीएम के साथ सरकारी और धार्मिक कार्यक्रमों में दिखते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि अधिकारी भी मीटिंग्स में उन्हें बुलाते थे ताकि माहौल थोड़ा हल्का फुल्का बना रहे। खैर, इस घटना के बाद शंकराचार्य जी ने एक बहुत कड़ा रुख अपना लिया है। वो अब धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कसम खाई है कि वो फुटपाथ पर ही रहेंगे और अपने कैंप में तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक प्रशासन सबके सामने आकर माफी नहीं मांगता। इस विरोध की वजह से ये मामला अब ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, जिसका जवाब सोशल मीडिया से लेकर हर कोई जानना चाहता है। अगर पुलिस की बात माने कि किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो फिर एक ही दिन एक ही जगह पर दो बड़े और सम्मानित संतों के साथ इतना अलग अलग बर्ताव क्यों हुआ? लगता है इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी के किस हिस्से पर यकीन किया जाए।